नमस्कार, आई एम हेमलता शर्मा फ्रॉम जीके जैन प्राइमरी स्कूल। आपको हमारा यूट्यूब चैनल जीके जैन स्कूल का यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि हमारे एजुकेशनल वीडियोस के अपडेट मिलते रहें। म्यूजियम यानी संग्रहालय। संग्रहालय एक ऐसा संस्थान है जो समाज की सेवा और विकास के लिए जन सामान्य के लिए खोला जाता है और इसमें मानव और पर्यावरण का विरासतों को संरक्षण के लिए उनका संग्रह, शोध, प्रचार या प्रदर्शन किया जाता है, जिसका उपयोग शिक्षा, अध्ययन और मनोरंजन के लिए होता है। भारत में संग्रहालय के अवधारण अति प्राचीन काल में देखी जा सकती है, जिसमें चित्रशाला का उल्लेख मिलता है, किंतु भारत में संग्रहालय का दौर यूरोप में इसी प्रकार के विकास के बाद आरंभ हुआ। पुरातत्व विषय अवशेषों को संग्रहित करने की सबसे पहले 1796 ई में आवश्यकता महसूस की गई, जब बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी ने पुरातत्वीय, नृजतीय, भूवैज्ञानिक, प्राणी विज्ञानी दृष्टि से महत्व रखने वाले विशाल संग्रह को एक जगह पर एकत्र करने की आवश्यकता महसूस की। भारत सरकार की यह नीति रही है कि प्राचीन स्थलों से प्राप्त किए गए छोटे और लाने एवं ले जा सकने योग्य पुरावशेषों को उन खंडरों के निकट संपर्क में रखा जाए जिससे वे संबंधित है, ताकि उनके स्वाभाविक वातावरण में उनका अध्ययन किया जा सके और स्थानांतरित हो जाने के कारण उन पर से ध्यान हट नहीं जाए। मॉर्टिन व्हीलर द्वारा 1946 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI में एक पृथक संग्रहालय शाखा का सृजन किया गया। आज़ादी के बाद भारतीय पुरातत्व संरक्षण में स्थल संग्रहालय के विकास में बहुत तेजी आई। वर्तमान में भारतीय पुरातत्व संरक्षण में नियंत्रणधारी 41 स्थल संग्रहालय है। कीलड़ी एक्सकेवेशन। तमिलनाडु पुरातात्विक विभाग द्वारा कीलड़ी वैगई तट पर संगम काल की एक नगरीय बस्ती है। शिवगंगा जिले में स्थित कीलड़ी की खुदाई से यह ज्ञात हुआ है कि यह स्थल 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 1ली शताब्दी ईस्वी के मध्य में हो सकता है। इसके पहले यह अवधारणा थी कि कीलड़ी 3री शताब्दी ईसा पूर्व से संबंधित है। तमिलनाडु स्थित वैगई मैदान में द्वितीय नगरीकरण का विकास 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। गंगा के मैदानों का लौह युग और नास्तिक संप्रदायों के उदय की अवधि कीलड़ी की समकालिक थी। गाय, बैल, भैंस, भेड़, बकरी, नीलगाय, जंगली सुअर और मोर के कंकालों से प्राप्त साक्ष्यों से यह ज्ञात होता है कि कीलड़ी समाज कृषि कार्यों के लिए जानवरों का प्रयोग करता था। कीलड़ी से प्राप्त मृत मांडों से ज्ञात होता है कि पानी और खाद्य सामग्री के लिए बर्तन स्थानीय कच्ची मिट्टी से बने होते थे। यहाँ से प्राप्त छुरीधार छड़ी, नुकीली हड्डियों के उपकरण, तारों से लटकते पत्थर, टेराकोटा गोले, तांबे की सुई, घोल बनाने हेतु मिट्टी के बर्तन और कताई बुनाई से संबंधित सामान यहाँ के उद्योग को विभिन्न चरणों की रूपरेखा को दर्शाता है। सर्वप्रथम तमिलों द्वारा प्रयोग
की गई लिपि ब्राह्मी थी। प्रारंभिक मध्यकाल में तमिलों ने एक नई कोणीय लिपि का प्रयोग शुरू किया जिसे ग्रंथ लिपि कहा गया। इस ग्रंथ लिपि से ही आधुनिक तमिल शब्द निकाला है। वैगई नदी पूर्व दिशा से प्रभावित होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। वैगई नदी बेसिन कावेरी और कन्याकुमारी के मध्य अवस्थित 12 महत्वपूर्ण बेसिनों में से एक है। इसका नदी बेसिन पूर्व में पाक जल डमरू मध्य और पश्चिम में कार्दमम तथा पालनी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। संगम काल। संगम संस्कृत शब्द संघ का तमिल रूप है जिसका अर्थ होता है लोगों का समूह या संघ। तमिल संगम कवियों का एक शैक्षणिक समुदाय था जिन्होंने पांड्य राजाओं के काल में विभिन्न जगहों पर 3 संगमों का आयोजन किया था। संगम साहित्य के तीसरे संगम से मिलता था। आडिचनल्लूर एक्सकवेशन। आडिचनल्लूर तमिलनाडु के तूतुकुड़ी जिले से एक पुरातात्विक स्थल है जो कई महत्वपूर्ण पुरातात्विक खोजों का केंद्र रहा है। प्रारंभिक पांड्यन साम्राज्य की राजधानी कोरकाई आडिचनल्लूर से लगभग 15 किलोमीटर दूर स्थित है। आडिचनल्लूर साइट से 2004 में खोदे गए नमूनों की कार्बन डेटिंग से पता चला कि वे 905 ईसा पूर्व और 696 ईसा पूर्व के बीच के थे। 2005 में यह मानव कंकालों वाले लगभग 169 मिट्टी के कलश का पता लगाया गया था जो कि कम से कम 3800 साल पहले के थे। मणिपुर विश्वविद्यालय में 1500 ईसा पूर्व के कंकाल के अवशेषों पर शोध किया गया था। 2004 में मिट्टी के बर्तन के कलशों में कई कंकाल पाए गए थे। इनमें से कुछ कलश में तमिल ब्राह्मी लिपि थी जबकि कुछ दफन कलशों में तमिल मूल के कंकाल थे। अन्य में ऑस्ट्रेलियाई, दक्षिण पूर्व एशियाई, पूर्वी एशियाई, मध्य पूर्वी और भूमध्य सागरीय लोगों के अवशेष पाए गए थे। ऑस्ट्रोलाइट संभवतः समकालीन ऑस्ट्रेलियाई आदिवासी थे जिन्हें ज्ञात था कि उनके पास सी फायरिंग क्वालिटी थी। बच्चों, इस वीडियो को लाइक और शेयर बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू।